वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव से संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी पाठ 6 सुबह पाठ का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी जैसी एक छोटी सी बालिका रेशमा को पोलियो हो जाता है। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। उसकी हर सुबह नई तरीके से शुरू होती है। तो अब हम सुबह पाठ का अभ्यास करते हैं। सुबह सुबह में रेशमा ने देखा कि सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान जल रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह में रेशमा ने देखा कि सभी लोग सफाई में व्यस्त यानी कि काम में लगे हुए हैं। कोई सामान जल रहा है तो कोई मकड़ी से जाले उतार रहा है। तो रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर सफाई में लगे हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ? रेशमा ने कहा कि माँ, मैं एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ, आपने मुझे कोई भी काम सौंपा ही नहीं, क्या करूँ बताओ माँ? अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा कि मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कि कहते 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 माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे आगे धकेला और अपने रोज के कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उससे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान ही नहीं आई। जब रेशमा 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उससे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान यानी कि निर्जीव हो गए, उसमें जान ही नहीं थी। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उससे पोलियो हो गया था। रेशमा ने बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में
जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसको दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, मदद लेनी पड़ी, परंतु अब जब 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं करती है और परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर रहना चाहती नहीं है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। वो सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्हें रेशमा को आवाज दी, रेसू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी कि रेसू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी धकेलती हुए रसोई घर में पहुंची और रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई। माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। पिताजी दफ्तर यानी कि ऑफिस चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा ने कहा कि बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी मैं लाई थी। माँ ने कहा, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी मैं सामान लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से लाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। माँ ने कहा, तो ठीक है, तुम ही सामान ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। थोड़ी देर बाद सारा सामान लेकर घर लौटी और उसने गोलू को आवाज दी कि गोलू, ये लो तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था और रेशमा रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली के अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा था। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था यानी कि चमक रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली के अंधेरे पर जीत का त्योहार होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत सदा होती है। इस दिन रावण को पराजित राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। एक दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे। उसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू
बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया था। रेशमा ने अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे तरफ ही थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। गोलू की पीठ पटाखे पीछे तरफ थी। रेशमा चिल्लाई जोरों से कि गोलू गोलू तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम और जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया और गोलू को कुछ समझ न आया कि उसने धक्का किसने दिया और क्यों। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई थी। बाकी लोग कुछ समझ न पाते तो सबसे पहले रेशमा ने जल्दी जल्दी कुर्सी को आगे धकेला और गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई और अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम और जोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया और गोलू को कुछ समझ न आया कि किसने धक्का दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी ना रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई और सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। सभी लोग ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और रेशमा की शारीरिक कमी कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली यानी कि खुश मिजाज से अपनी परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी और उसकी हर सुबह नई होती है और हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।